दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे तो अब 8 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने बाजी मार ली है। बेशक जेजेपी और इनेलो जैसे दलों ने कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन सत्ता के दो प्रमुख दावेदार माने जा रहे बीजेपी और कांग्रेस में से उम्मीदवारों की घोषणा में बाजी बीजेपी ने मारी है। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के समय से ही हरियाणा में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने तमाम अटकलों के बीच 4 सितंबर की देर शाम 67 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। सभी सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। पिछली बार 2019 में बीजेपी 40 सीटों पर सिमटकर बहुमत से वंचित रह गई थी, इसलिए उसे 10 विधायकों वाली नई पार्टी जेजेपी से गठबंधन कर सरकार बनानी पड़ी और दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम भी बनाना पड़ा। वह गठबंधन इसी साल मार्च में मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ ही टूट गया। नए मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने बहुमत के लिए निर्दलीय विधायकों के समर्थन का विकल्प चुना। यह अलग बात है कि चुनाव की घोषणा होते ही जेजेपी में ऐसी भगदड़ मची कि 5 विधायक बीजेपी में और 2 कांग्रेस में चले गए। जेजेपी से बीजेपी में आए विधायकों में से देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम और अनूप धानक को भी बीजेपी की पहली लिस्ट में टिकट दे दी गई है। बबली पिछली बार बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को हराकर टोहाना से जीते थे। उन्हें टोहाना से ही बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। ध्यान रहे कि बराला पिछले दिनों राज्यसभा सदस्य बन चुके हैं। अनूप धानक को भी उनकी मौजूदा सीट उकलाना से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि रामकुमार गौतम को सफीदों से टिकट दी गई है। गौतम पिछली बार बीजेपी के दिग्गज मंत्री कैप्टन अभिमन्यु को हराकर नारनौत से जीते थे। अभिमन्यु इस बार भी नारनौत से लड़ेंगे। 4 सितंबर को जारी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट में बीजेपी ने 8 मंत्रियों और 17 विधायकों पर दोबारा दांव लगाया है। 2 मंत्रियों रंजीत सिंह चौटाला और विशंबर वाल्मीकि तथा 9 विधायकों की टिकट काट दी गई है। पहली लिस्ट में 8 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव में करनाल से विधायक बने नायब सिंह सैनी अटकलों के मुताबिक लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम न बनाए जाने से नाराज होकर सैनी मंत्रिमंडल से बाहर रहे अनिल विज अपनी परंपरागत सीट अंबाला कैंट से लड़ेंगे, जबकि अंबाला शहर से असीम गोयल को फिर मौका दिया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चौधरी देवीलाल के बेटे रंजीत सिंह चौटाला को रानिया से टिकट नहीं दिया गया है। पिछली बार रानिया से निर्दलीय विधायक बने रंजीत, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों सरकारों में बिजली मंत्री रहे। इसी साल कैप्टन अभिमन्यु को नजरअंदाज कर रंजीत सिंह चौटाला को हिसार से लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया था, पर वह कांग्रेस के जयप्रकाश से हार गए। रंजीत ने हाल ही में कहा था कि अगर रानिया से टिकट नहीं दिया तो फिर बीजेपी अपना देख ले। बीजेपी द्वारा रानिया से शीशपाल कंबोज को टिकट देने के बाद रंजीत चौटाला क्या करते हैं देखना होगा। लोकसभा चुनाव में जिन सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को दे दिया गया था, उन्हें अब रतिया से विधानसभा उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट न मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने की धमकी देने वाले पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से टिकट दे दिया गया है, जबकि हाल ही में कांग्रेस से आकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद बनी किरण चौधरी की बेटी श्रुति को उनकी परंपरागत सीट तोशाम से विधानसभा टिकट दे दिया गया है। टिकट इस बार केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को भी अटेली से दे दिया गया है। गुरुग्राम से नए चेहरे मुकेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। पिछली बार चुनाव हार गए पूर्व मंत्री विपुल गोयल को फरीदाबाद से फिर मौका दिया गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को फिर बादली से टिकट दिया गया है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को तालका से उम्मीदवार बनाया गया है। शक्ति रानी शर्मा बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बने कार्तिकेय शर्मा की मां तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता फिर पंचकुला से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी मेयर रहे निखिल मदान को
बीजेपी ने सोनीपत से विधानसभा उम्मीदवार बनाया है। भजन लाल के पौत्र एवं कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई फिर आदमपुर से लड़ेंगे, जबकि हाल ही में जेलर की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सुनील सांगवान को दादरी से उम्मीदवार बनाया गया है। सुनील पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं। हालांकि अभी 23 उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है और जानकार घोषित सूची में भी बदलाव से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इससे लगता है कि बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जीत की संभावनाओं को ही टिकट देने का आधार बनाया है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद अब इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का है, जो 10 साल के बीजेपी के शासन के विरुद्ध सत्ता विरोधी भावना को अपनी सत्ता में वापसी का आधार मानी बैठी है। इस विधानसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने सांसद चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी से तथा इंडियन नेशनल लोकदल ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।